गाइस वेलकम टू डिलीशियस फूड ब्लॉग्स। सर्दियों का मौसम आ गया है तो सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा तो सभी का फेवरेट होता है। मेरे भाई का भी बहुत फेवरेट है, तो आज मैं उसी की रेसिपी आपके सामने लाई हूँ। बट ये रेसिपी थोड़ी यूनिक और थोड़ी डिफरेंट है। यकीन मानिए, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस और ही कम टाइम में आपका गाजर का हलवा बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में 2.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और 2 किलोग्राम ग्रेटेड कैरेट लिए हैं। अब जब तक दूध में एक उबाल आता है तब हम ग्रेटेड कैरेट को कढ़ाई में डाल देंगे और फिर हम इनको मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे ढककर पकाएंगे, जिससे कि जो कैरेट है वो पक भी जाए और मिल्क और कैरेट दोनों मिक्स भी हो जाए। हमने आधे घंटे बाद प्लेट हटाकर देखा तो ये पक तो गई है, बट जो मिल्क है वो अभी इसमें मिक्स नहीं हुआ है। तो अब हम थोड़ी देर इसे स्पैचुला से चलाएंगे, जिससे कि ये मिक्स दोनों मिल्क एंड कैरेट मिक्स हो जाए। अब हमने देखा तो अब ये दोनों पूरी तरह पक चुके हैं और हमारा गाजर का हलवा अच्छी तरह से बन चुका है। अब तड़के के लिए हमने यहाँ पे 5-6 टेबल स्पून, ऑलमोस्ट 6 टेबल स्पून देसी घी लिया है और उसमें चॉप्ड किए हुए काजू और बादाम दोनों हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई करना है। 1 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को शैलो फ्राई करना है। हमने गैस की फ्लेम मीडियम पर रखी है, हमें हाई फ्लेम नहीं करनी है। 1 मिनट तक फ्राई होने के बाद हम ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम गाजर के हलवे को ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें घी का तड़का देना है। घी का तड़का गाजर के हलवे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से गाजर के हलवे का जायका भी बढ़ता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा घी होगा उतना ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं पहले ही 2.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप फुल क्रीम मिल्क नहीं यूज़ करते हैं तो आप घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें शुगर पहले ऐड नहीं करनी है, यही सही टाइम है शुगर ऐड करने का। यहाँ पे मैंने 400 to 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम मैंने यहाँ पे शुगर यूज़ की है। तो जो क्योंकि कैरेट भी मीठी होती है, तो इसलिए 500 ग्राम अप्रॉक्सीमेट शुगर सफिशिएंट है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी डाल देंगे और उसके बाद मैंने इसमें इलायची यूज़ की है। 10 to 12 इलायची मैंने क्रश कर ली थी पाउडर फॉर्म में। अब मैं उसे इसमें डाल दूँगी। इलायची से भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ता है उसका। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद चीनी पिघल चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब हमें इसे थोड़ी देर, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स हमें इसे स्पैचुला की हेल्प से चलाना है। जब तक गाजर के हलवे की कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती तब तक हम इसे चलाएंगे और इसमें ये जो चीनी है ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, ये मिक्स नहीं हो जाती, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे स्पैचुला से। ध्यान रखिएगा, हमें कभी भी हमें गाजर का हलवा या सूजी का हलवा, कोई भी हलवा बना है तो जो हम कढ़ाई लेंगे, कोई भी पतीला लेंगे, उसका नीचे का सरफेस हैवी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम हल्का कुछ बर्तन लेते हैं, कढ़ाई लेते हैं, तो उससे हमारा गाजर का हलवा या सूजी का हलवा कुछ भी जलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ध्यान रखिए, कभी भी गाजर का हलवा बनाएं तो भारी किसी हैवी बर्तन में बनाएं। यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई ली है वो बहुत हैवी है, इसलिए यहाँ पे कम चांसेस हैं इसके जलने के। और वैसे मैं ध्यान रख रही हूँ, तो आप भी ध्यान रखिए, कभी भी हल्के पतीले में या फिर कढ़ाई में नहीं बनाएं। अब आधा घंटा हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी एब्जॉर्ब हो चुकी है, गाजर के हलवे की कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा हलवा बनके तैयार है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो गाजर का हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आप ध्यान रखिएगा,
आपको शुगर पहले नहीं यूज़ करनी है। जब हलवा अच्छी तरह से बन जाएगा, उसमें घी डल जाएगा, उसके बाद ही हम गाजर के हलवे में चीनी डालेंगे। सो हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके गैस को सर्व भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।